आप थे, आप हैं और आप आने वाले हैं प्रभु। आइए मेरे प्रियो, अपने मुंह को खोलें और उसका धन्यवाद करना शुरू करें, उसके नाम की तारीफ करना शुरू करें, क्योंकि जैसा प्रेम वो हमसे करता है ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। उसका प्रेम अद्भुत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आइए उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें, उसके वायदों के लिए उसका धन्यवाद करें। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। वो सच्चा है मेरे प्रिय, उसके वायदे सच्चे हैं। आइए सब जन मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू फादर, प्रेज योर नेम लॉर्ड। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। सबसे गहरा है प्यार यीशु का।
लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप हमें कभी नहीं भूलेंगे, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये आपका अद्भुत प्रेम है जो हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है पिता। ये आपका प्रेम है पिता जो हमें आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन को उज्जवल रचा है प्रभु। जितनी योजनाएं आप हमारे विषय में करते हैं वे सब लाभ की है यीशु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप इस स्थान पर मौजूद हैं। आपका अभिषेक इस स्थान पर बह रहा है। आपकी सामर्थ्य इस स्थान पर मौजूद है प्रभु। और आपने हम सबको अपनी महिमा से घेरा हुआ है। इस जगह का हर एक कोना आपकी महिमा से भरा हुआ है प्रभु। Thank you Jesus, hallelujah. Thank you for your sweet presence, Lord. We worship your name. We glorify your name, Lord. आप महान हैं, आपका नाम महान है प्रभु। Thank you, Father. We praise your name. मेरे
कि हम जितना आपको चाहते हैं, जितना आपको जानते हैं, उतने ही करीब हम आपके आते रहते हैं। हम आपको और ज्यादा गहराई से जानना चाहते हैं पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए ताकि हम परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को जानें। हम पूरी आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं कि हम पवित्र स्थान में हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है यीशु। आपकी सामर्थ हमारे बीच में है, आपका सिंहासन हमारे बीच में है यीशु। और आप सबसे ऊंचे पर विराजमान, सेनाओं के यहोवा आप सबसे ऊंचे पर विराजमान हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज योर नेम। सिंहासन पर विराजमान, उसके वस्त्र मेरे संबंध है शान। उड़
करते हैं यीशु कि आपकी सामर्थ हमारे बीच में। सचमुच प्रभु आपका प्रकाश हमारे जीवनों में चमक रहा है। प्रथम और अंतिम आप हैं प्रभु, आपका नाम सर्वदा रहेगा और मृत्यु की कुंजी आपके पास है। सारा अधिकार आपके पास है यीशु। धन्यवाद करते हैं कि वो वचन जो दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है वो हमारे जीवनों में राज्य कर रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सामर्थ के लिए। थैंक यू लॉर्ड, आप हमारे बीच में, आप सिंहासन पर विराजमान हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है प्रभु। गर्भ में रचने से पहले आपने हमारे ऊपर चित्त लगाया है। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं। आपका प्रेम महान, आपका प्रेम अद्भुत है यीशु। धन्यवाद करते हैं कि आपकी दया हमारे जीवन में राज्य कर रही है। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में राज्य कर रहा है पिता। थैंक यू फॉर योर स्वीट प्रेजेंस लॉर्ड। हम आपकी हजूरी का आनंद उठा रहे हैं प्रभु। आपका सिंहासन हमारे बीच में है और आप हम सब के बीच में जुम्बस कर रहे हैं। Thank you Lord, thank you for everything Jesus, hallelujah, praise your name Lord। धन्यवाद करते हैं अब्बा कि आप शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ हैं। पवित्र आत्मा आपने हमारी अगुवाई की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक हमारे बीच में कार्य कर रहा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आगे के वचन को, आगे के समय को और आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज हमसे बातचीत कीजिए प्रभु और आज का मन्ना हमें दीजिए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। उसके बाद जब हम वहाँ लाड्रा में गए तो वहाँ पर उन्होंने, उसकी बीवी ने गवाही दी कि आपने ये वचन को बताया। हमने उसको ये नहीं कहा तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, हमने ये नहीं कहा तेरी शराब छूट जाए, हमने ये नहीं कहा तेरा नशा छूट, नहीं, हमने सुसमाचार सुनाया। हमने गुड न्यूज़ सुनाया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु जिंदा है, वो आपके पापों के लिए मर गया। जब ये सुसमाचार इतना शक्तिशाली था, वरदान ने काम किया, उसकी आज़ादी हो गई और वो उसके बाद लगातार हमारे चर्च में वहाँ पर आना शुरू हो गए और उसमें उनका जीवन पूरा का पूरा बदल गया। दैट इज द पावर ऑफ द गॉस्पल। आज हमें जब सुसमाचार को लेकर चलते हैं, हम चाहते सब लोग हैं कि मेरे से हीलिंग हो, मेरे द्वारा ये हो, मेरे द्वारा वो हो, कैसे होगा? हम तो डरते रहते हैं कि हम किसको सुसमाचार सुनाए, कहीं किसी को सुसमाचार सुनाएगा मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा कोई सुसमाचार सुनाऊंगा तो कोई मुझे बुरा ना बोल दे, कोई सुसमाचार सुनाऊंगा मेरे को परेशानी ना खड़ी हो जाए। जब हम ये डरते हैं तब परमेश्वर वहाँ पे काम नहीं करता है, ये वरदान वहाँ कार्य नहीं करेगा। आपको पूरा विश्वास प्रभु यीशु पे डालना है। प्रभु मैं जा रहा हूँ, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा हूँ और आपके साथ मिरेकल होंगे और ये काम करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हम देखते हैं, एक नहीं, मैं आपको इसमें से कई इंसिडेंट बता सकता हूँ मेरी लाइफ के अंदर, और मैं कैसे जितना सुसमाचार सुनाता था उतने ही मिरेकल होते थे और ये नहीं वित्तस्ता होते थे। और यदि मैं अपने जाके वहाँ उनके ये नहीं कि मैं प्रैक्टिकली उनको जाके दुख उनके सुनता था या सिंपली उनके लिए प्रार्थना कर, नहीं, वी हैव टू प्रीच द गॉस्पेल टू देम, वी हैव टू ask them to believe in Jesus। जब वो यीशु पे विश्वास करेंगे, आप सुसमाचार सुनाएंगे, तब लोग के जीवन बदलते हैं, तब लोग के जीवन के बदलाव आता है। हालेलुया। अब देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर
और ये जो हम विश्वास करने वालों के पीछे पीछे अपने आप चिन्ह होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और परमेश्वर जो है, जैसे मरकज 16:20 में लिखा है, और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे दृढ़ करता रहा। जब आप सुसमाचार सुनाते हो, जब वचन को सुनाते हो, तो प्रभु आपके द्वारा अद्भुत काम करता है, प्रभु आपके द्वारा सामर्थ्य काम करता है, और आप जो प्रचार करते हो उसको प्रमाणित करता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा उसको प्रमाणित कर देता है। यस, ये ट्रुथ है। किसके द्वारा? चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों के द्वारा, सामर्थ्यशाली कामों के द्वारा आप कर देते हो। हालेलुया। मेरे पास एक बार, बहुत दिनों की बात है, एक लड़की आई थी। तब वो लड़की थी 3A में उनकी कोठी थी, तो वो मुझे बुला रहे थे हमारे घर में, ये प्रार्थना करें, लेकिन मैं जा नहीं रहा था। मैं कहा आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरा टाइम खराब होगा। और उनके घर में हमारे चर्च की एक लेडीज थी, वो काम करती थी, तो वो हमेशा उसको कहते थे। एक दिन उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया, उन्होंने बोला कि आप आइए हमारे घर में प्रार्थना कीजिए। मैं कहा देखिए मैं आपके घर में आ जाता हूँ, आपने इतनी बार कहा, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं सुसमाचार सुनाऊँगा। हालेलुया। क्योंकि उनके लड़का एक मानसिक तौर पे पूरा बीमार था और वो इतना वायलेंट था कि घर के सब लोगों पे कुछ भी मार देता था। माँ बाप उसके स्कूल के गवर्नमेंट टीचर थे। उनकी बहन थी सविता भंडारी, वो यहाँ पे इम्पोर्ट अपना डाटा प्रोसेसिंग का बिजनेस करती थी। तो मैं जब उनके घर में गया, उनको सुसमाचार सुनाया। मैंने कहा विश्वास करते हो? तो सब चुप। तभी उनकी बेटी बाहर से आई और उनके पास सेंट्रो कार थी, वो लेकर आई, उसे खड़ी की। तो वो उसने आके जब इस वचन को सुना, मैं कहा मैं तभी प्रार्थना करूँ यदि आप विश्वास करोगे, तो ये काम नहीं करेगा। आप सुसमाचार विश्वास करते हो? तो लड़की सविता बोली हाँ मैं विश्वास करती हूँ। घर का कोई नहीं बोला। प्रार्थना की, वो घर में उस दिन उद्धार हुआ और सविता का परमानेंट उद्धार हो गया। उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। और आप जानते हैं वो एक बहुत बड़ी भगत थी। वो उसने कहा ये चमत्कार मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कभी नहीं देखा। मुझे बताती पास्टर जी मैंने इतने एस्ट्रोलॉजिस्ट को देखा है, इतने एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाती थी, मैं पता नहीं कितनी मूर्ति पूजक बहुत ज़बरदस्त थी। तो वो बिजनेस वूमन थी, तो बिजनेस करती थी। ये उसका उद्धार पाते ही उसका जीवन टोटली इतना बदला, वो पूरी की पूरी चर्च को डेडिकेट हो गई। बाकी उस घर में नहीं हुआ, लेकिन उसका बेटा, उनका भाई जो छोटा था, मेंटली जो अपसेट था, वो सारा ठीक हो गया। ही रिकवर्ड। किसके द्वारा? सुसमाचार के द्वारा। उनको सुसमाचार सुनाया गया, वचन बताया गया, चिन्ह अपने आप काम करते हैं, वचन को दृढ़ करते हैं। वो हील हो गया, उसकी शादी भी होगी। अभी वो मेरे ख्याल 3A में ही रह रहे हैं। उनको उमेश हमारे पीछे बैठा है, वो लेकर आया था। हालेलुया। वो कई सालों से अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर भंडारी उसके फादर का नाम था। वो कहता पास से प्रार्थना करो बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए। हम जहाँ बात चलाते हैं वहाँ अटक जाती है। इसका वो क्या बोलते हैं पीछे, जन्म पति ये है वो है। मैं कुछ नहीं होगा, अब ये होगा। हमने प्रार्थना की उसके लिए। आप जब प्रार्थना उसके लिए हो गई, उसका 6 महीने का एक अच्छा रिश्ता हो गया। फिर उससे पैसा बहुत पड़ा हुआ था, लेकिन वो कोठी नहीं बना पा रही थी। मुझे कोठी बनानी है पास्टर, आप प्रार्थना कीजिए। मैं जो भी प्लॉट खरीदने जाती हूँ मुझे खरीदा नहीं जाता था, ना हो जाती है। जो मुझे पसंद आता वो नहीं है। 5 बजे हम रहते थे हमारे घर में, यही कहती है आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हमने प्रार्थना की। मैं कहा देख अभी सविता चलेगा, जो भी तुम्हें प्लॉट नज़र आए उसको खरीद लेना, वो प्रभु की ओर से होगा और मना मत करना। कहती ठीक है। वो गई, उसे 68 में एक प्लॉट देखा 10 मरले का, उसको खरीदा, उसने कोठी बनाया, अभी वो वहीं रहती है। दैट इज अ मिरेकल। लेकिन हमने कोई बड़े काम नहीं किए, हमने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, हमने सुसमाचार पे फोकस किया, हमने गॉस्पेल पे प्रचार किया। उसी लड़की ने विश्वास किया, उसी का उद्धार हुआ। इससे आप समझ सकते हो सुसमाचार कितना सामर्थ्य है। इसलिए संत पौल जो है पहले कोरिन्थियों 2 अध्याय के अंदर लिखा है कि क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, लेकिन नाश होने वालों के लिए क्या है? ये मूर्खताई है। दैट इज द वर्ड। इसलिए हमें जब इन चिन्ह चाहते चंगाई चाहते हैं कि हमारे द्वारा हो, तो आपको सुसमाचार सुनाने की आदत डालनी है। जब वचन सुनाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपके द्वारा कितने लोग चंगे हो रहे हैं, कितने लोग हील हो रहे हैं, कितने लोग मिराकल हो रहे हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं यदि हम सुसमाचार में हमारा सुनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
हमारी दिलचस्पी नहीं है हम किंगडम के बारे में क्यों बात करें, हम यीशु के बारे में लोगों से बात क्यों करें, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपके द्वारा ये वरदान काम नहीं करेगा। हालेलुया। हाँ, थोड़ी बहुत कहीं अब बुखार हो गया तो उतर गया, वो बात अलग है, लेकिन जो मिराकल जो चाहता है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ने किस बात को कन्फर्म करना, उसे पे सुसमाचार को प्रमाणित करना है, उसे प्रूव करना कि जो ये सुना रहा है ये सही है, ये मेरा जन है, मेरा चुना हुआ जन है, वो प्रमाणित करता है। और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ये चंगाई की सेवकाई को कर रहे थे, हम देखते हैं मत्ती 9:35 में, वहाँ लिखा है कि यीशु सब नगरों और गांव में जा जाकर उनके राजधानियों में उपदेश देता और राज्य के सुसमाचार प्रचार करता और सब प्रकार के रोग तथा हर प्रकार की दुर्बलता को चंगा करता रहा। अब देखिए जहाँ यीशु मसीह क्या करता था, यीशु मसीह सुबह ही आता था, सुबह ही निकलता था, वो अपने गांव में जाता था, उसके गांव में, शहरों में जाता था, पहाड़ से उतरकर इधर उधर घूमता, लोगों को प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुनाता था, वो वचन को बताता था कि प्रभु का किंगडम है। तभी उसके द्वारा मिराकल होते थे, तभी उसके द्वारा अद्भुत काम होते थे, लोग चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं निकलती भागती थी। तो जहाँ हम देखते हैं जब यीशु मसीह उनके आराधनाओं में उपदेश देता था तो वो लोग चंगे हो जाते थे। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल, जब प्रभु यीशु मसीह के आराधनालय के अंदर गया, वह एक व्यक्ति था जिसका ये बाजू सूखा हुआ था, तो यीशु ने जाकर राज्य के सुसमाचार को सुनाया और उस व्यक्ति को देखा, उसको क्या बोला, अपनी बाजू को सीधी कर, कर 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 कर, कर। एकदम से सीधी हो गई और बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। जब हम सुसमाचार पर जोर देते हैं, हम सुसमाचार पर ध्यान देते हैं, तो तब प्रभु यीशु मसीह काम करता है। हम एक बार जगतपुर में गए, सैम भी था हमारे साथ, हमने वहाँ जाकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाया। उनमें से कुछ लोग जो थे हमारे चर्च के अंदर आ गए, कलीसिया के अंदर आ गए। एक लड़की थी, बहुत सारे चर्च वालों को शायद पता भी होगा, जब हम वहाँ कर रहे थे अभी कुमड़ा में, एक लड़की वहाँ से आती थी, उसकी बाजू टूटी हुई थी, तो वो बहुत रो रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ठीक होना है। तब मैं नहीं था लेकिन सैम था, मैं था लेकिन सैम प्रचार कर रहा था। जब सारी हमारी सभा खत्म हुई, सैम ने उनके लिए प्रार्थना की। लड़की आई कि मेरी पट्टी ये बंधी हुई है, मेरे बाजू 2 जगह टूटी हुई है और ये ठीक नहीं हो रही। सैम ने उसको विश्वास से बोला, तो यीशु पे विश्वास करती कहती हाँ, सुसमाचार पे विश्वास करती कहती हाँ, कहते हैं फिर अपने विश्वास से पट्टी खोल दे। उसने ऐसे पट्टी खोल दी और सैम ने बोला अपने बाजू को सीधा कर। उसका जब उसने सैम ने ये बोला, उसने बड़ी हिम्मत करके अपने बाजू को सीधा किया। जब सीधा किया तो बाजू कड़ 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 ठीक हो गया। उसी वक्त ही एंड मिराकल हुआ। ये कहाँ पर हुआ? क्योंकि उनको गॉस्पेल सुनाया गया था, दे हैव बिलीव। और प्रभु ने जो हमने वचन को उनको सुना के आए थे, उसको कंफर्म किया इस हीलिंग के द्वारा, इस चंगाई के द्वारा। प्रभु आज भी काम वैसे ही करता है जो आज से 2000 साल पहले करता था। जैसा वहाँ चेले से करता था, वहाँ आज भी हमारे साथ यही करना चाहता है। लेकिन बनिस्बत ये है कि हम सुसमाचार लोगों को कितना सुनाते हैं, हम वचन लोगों को कितना बताते हैं, लोग के प्राण के बचाने के लिए हम कितने अंदर से उनके प्रति कंपैशन रखते हैं, हमारे हृदय के अंदर उनके प्रति कितनी दया है कि मैं इनको बचा लूँ कि नरक में ना चले जाएं। जब हम ये करते रहते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे काम करता है। और लूका के इंजील के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, 4:18-19 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूँ और दलितों को छुड़ाऊँ और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट तौर से कहता है कि परमेश्वर मेरा अभिषेक क्यों किया है, ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, बीमारों को चंगा करूं, दलितों को चंगा करूं। और ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब अभिषेक की बात करा, यीशु मसीह सबसे पहले किसकी बात करा? वो कहा सुसमाचार सुनाने की। आज हमारी आदत क्या बन गई, कई बार विश्वासी क्या सोचते हैं, वो सुसमाचार तो सुनाना नहीं चाहते, आराम में घर में रहना चाहते, डरते हुए किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं मेरे द्वारा मिराकल हो जाए। किसको प्रभु कन्फर्म करेगा? कैसे होगा? हालेलुया। वचन से वो मेल नहीं खाएगा, वचन के द्वारा नहीं होगा। वो आपको बाहर जाना ही होगा, आपको बहादुरी दिखानी होगी, आपको दिलेरी दिखानी होगी। लोग तो आपके खिलाफ आएंगे ही आएंगे। हालेलुया, आमीन।
मुझे अभी भी याद है, एक दिन की बात, हम 5 फेज में रह रहे थे। मैं सुबह सुबह अभी ब्रश कर रहा था और जैसे मैंने दांत साफ किया, मैं वॉश बेसिन पे हाथ धोता, होली स्पिरिट बड़ी पावर के साथ मेरे ऊपर आया और मुझे कहता तुम्हें आज सुसमाचार को सुनाना है। ये आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। मैं कहा ओके, आज भी मैं जाऊँगा। जब मैं वहाँ से निकला, हम 5 फेज में रहते, साथ में हमारे 8 भी सारा इंडस्ट्रियल एरिया है वो था। हमारे पास एक और था, हमारा भाई, वह भी इस दुनिया में नहीं है और वो चला गया है, डेविड नसरानी। वो हमेशा रोज़ सुबह सुबह मुझे मिलने के लिए आता था। कहता पास्टर मुझे मिल के आपका बैठ के बड़ी खुशी होती है, मैं आपसे मिलने आता हूँ। तो हमने चाय बन, मैंने कहा देखो मुझे आज ये आदेश हुआ है, मैं सुसमाचार सुनाने को जा रहा हूँ, क्या तू तैयार है? हाँ मैं तैयार हूँ। पहले मुझसे तैयार हो गया, हम दोनों गए। 8 फेज का जितना इंडस्ट्रियल एरिया, हमने एक एक इंडस्ट्री के अंदर, एक एक मालिक के अंदर सुसमाचार को सुनाया। वहाँ हमने 2-3 उन्हें हमें प्रार्थना के लिए कहा। हमने जब प्रार्थना की, हीलिंग हुआ, तुरंत वहाँ उनके अंदर हीलिंग हुई। वो उसी वक्त उनके जीवन का चंगाई आ गई, उन्होंने छुटकारे को पा लिया। हम वहाँ पे फिर दोबारा गए, वो इस बात की टेस्टामनी देते थे। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने प्रभु के पास नहीं आए, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जैसे कि हम प्रभु के लूका के इंजील में देखा है, जब यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था तो कितने कोढ़ी यीशु के पास आए थे? तब 1 आए थे, 9 नहीं आए थे। प्रभु ने कहा बाकी क्यों नहीं आए? तो हम देखते हैं, और ये मेरा अपना प्रैक्टिकल भी अनुभव है, जहाँ जहाँ मैंने सुसमाचार प्रचार को देखा, वहाँ पर इस गिफ्ट को, इस वरदान को काम करते हुए देखा। मैंने अपने ऑफिस के अंदर गॉस्पेल को इतना प्रचार किया, सुसमाचार को इतना प्रचार किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको बता नहीं सकता, उसका मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन लोग प्रूफ है। सुबह 10 बजे ही मेरे ऑफिस के बाहर लाइनें लगनी शुरू हो जाती थी। मेरे पास ऑफिस के लोग सरकारी प्रार्थना कराना शुरू हो गए। सुबह 11 इसी वक्त में हो जाते थे। फिर हम टी के लिए कैंटीन में जाते थे, फिर कैंटीन में भी यही काम, गॉस्पेल सुनाना। उसमें कुछ लोग को चिढ़ भी होती थी, लोग दुखी भी होते थे, लोग दमते भी थे, ये सबको मसीह बना देगा, क्रिश्चियन बना देगा, रोकने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रभु के वचन को कोई नहीं रोक सकता, प्रभु के सुसमाचार की बातों को रोक नहीं सकता है। बहुत धमकी देते थे, और कई लोग तो मेरे मैगजीन बाहर जाते थे, वो खुंदक से वही फाड़ देते थे कि लदर तक नहीं पहुंचना चाहिए। दैट वाज अमेजिंग। लेकिन मैंने परवाह नहीं की। बहुत से लोग वहाँ पे हील हुआ। वहाँ एक लड़का शर्मा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, टांग उसकी लंगड़ी थी, चला नहीं जाता था, वो हील हो गया, वो बड़ा अच्छा चला। लेकिन वो बोला मैं यहाँ पे मैं उधार नहीं पा सकता, मैं चर्च में नहीं आ सकता। ओके गो। कोई पेट की बीमारी से जा रहा है, कोई हृदयों की बीमारी से चंगा हो रहा है, मतलब अलग अलग बीमारियों से लोग चंगे हो रहे थे। इट वॉज अमेजिंग। सुसमाचार इतना पावरफुल है, सुसमाचार इतना शक्तिशाली है, सुसमाचार इतना सामर्थ्य है। ये आपके अंदर आड़ रखा गया है और आपको प्रभु ने अभिषेक किया है। जैसे प्रभु यीशु ने कहा मेरा अभिषेक हुआ, आपका प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी अभिषेक किया हुआ है। लेकिन शैतान हमारी आंख को बंद करके रखता है ताकि उस सामर्थ्य का हम इस्तेमाल ही ना कर पाए। वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है। जब हम काम करते हैं, जब सुसमाचार सुनाते हैं, तो निकलकर वो काम करना शुरू कर देती है। आपको कहने की जरूरत नहीं होती। कई बार तो वचन सुनाते सुनाते घर के अंदर बदल जाएंगे लोग। दैट वाज अमेजिंग, हालेलुया। और मैं एक बार बेंगलोर में था, तो मैं अकेला रहता था अपने रूम में। तो हमेशा मुझे ये होता था, चाहे संडे को छुट्टी होती थी तो मेरे जो दोस्त थे वो बाहर घूमने चले जाते थे। कई लोग क्लब में बड़े जाने के शौकीन होते थे, कोई दारू पीने के शौकीन होते, चले जाते थे। लेकिन मैंने तो कहाँ जाना, मैंने वहीं बैठना। मैं प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करनी, बाइबल पढ़नी, प्रभु के साथ संगति कर रहा था। हालेलुया। तो मैंने एक दिन देखा हमारे पड़ोस में चीखें सुनाई दे रही हैं, और पड़ोस वालों को सबको मैं अच्छी तरह सुसमाचार सुनाया हुआ था। लेकिन वो मेरी भाषा कुछ कुछ समझते थे, कोई कन्नड़ थे, कुछ तेलुगु थे, कुछ तमिल थे, हिंदी कुछ ही समझते, कुछ अंग्रेजी समझते। लेकिन वो चिल्ला रहे थे। उसी वक्त मेरा दोस्त आया, कहता बस करो प्रार्थना करनी, वो बाहर देखो तुम्हारे पड़ोस में चीखें बज रही हैं, जो भूत प्रेत निकल गए लोगोगे। तो जब मैं उनके पड़ोस में घर में, क्या हुआ था, कहते हमें समझ नहीं आया क्या हुआ हमारे अंदर। दैट वाज अमेजिंग। मैंने कहा जो वचन मैंने आपको सुनाया है ये प्रभु ने कंफर्म किया है। आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकली है, आप अभी भी यीशु पे विश्वास करो। ये वहाँ पे
बांगलगुटे की बात है, जहाँ पर मैं किराए पे रहता था बेंगलोर के अंदर, मेरे ऑफिस के पास ही था। तो ये आपको मैं इसलिए इनकरेज कर, ये बाइबल भी बताती है कि आपको वचन के द्वारा ही लोग बदलेंगे, वचन के द्वारा ये गिफ्ट काम, आप बहुत सामर्थ्यशाली ढंग से काम करेंगे। यदि हम अपने कंफर्ट में हैं, हम अपने आराम में, हम घर से कुछ निकलना नहीं चाहते हैं, मैं बड़ा बिजी हूँ, मेरे पास ये काम है, तो ये वरदान काम नहीं करेगा। आप घर में आराम कर सकते हैं, हम अपने कंफर्ट में रह सकते हैं, प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम नहीं करेंगे तो प्रभु किसी और को जिम्मेवारी देगा। लेकिन प्रभु को तो अपना राज्य बढ़ाना है, प्रभु को तो अपना काम करता है, सुसमाचार काम करता है, किंगडम काम करता है, लेकिन उसे आगे पहुंचाने वाले लोग चाहिए। हालेलुया। और अभी अब देखते हम प्रभु के वचन का, यीशु ने कहा, जो ना जब 14:12 में कहते हैं, यीशु ने अपना उदाहरण दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ये कैसे काम करेंगे? ये उपवास रखे घर में बैठे हैं, उससे काम नहीं होगा। जब तक आप गॉस्पेल को नहीं सुनाएंगे, जब तक आप सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा वरदान। आप करते ही ये कार्य में लग जाता है। तब यीशु ये स्टेटमेंट को दे रहा है। इसका मतलब क्या है? जब आप सुसमाचार को प्रचार करेंगे, जब आप वचन को लोग को बताएंगे, तो ये जो गिफ्ट है ये आपके द्वारा भी कार्य करेगा। हम कह सकते हैं कि भला हम कैसे ये काम कर सकते हैं, हम यीशु से बड़े काम कैसे करते हैं? यीशु तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो महान और सामर्थ्य है, वो कर सकता है। नहीं, अब यीशु मसीह अब चले गया। उन्होंने अपने आप को पहले वो अकेले थे, 12 चेलों में बदला। हालेलुया। 12 के बाद उन्होंने अपने आप अपनी सामर्थ को 70 चेलों में बदल डाला। 70 चेले बन गए। 70 चेलों के बाद आज उसने 450 करोड़ लोगों को बदल डाला है। वो यीशु 450 करोड़ के लोगों के बीच में अववास कर रहा, उसका सामर्थ वो कैरी कर रहे हैं। हम सब लोग यीशु को कैरी कर रहे हैं रोज। आप अपने घर में जब जाते हैं, हम यीशु को साथ लेकर जाते हैं। जब आते हैं यीशु को लेकर आते हैं। आपके घर में यीशु हमेशा आपके अंदर होता है, आपके साथ होता है। वो बात अलग है, मैं उसका बात का एहसास है या नहीं है, लेकिन यीशु वहाँ पर है और वो चाहता है कि आप वो काम करें जो यीशु ने किए, बल्कि उससे भी बड़े बड़े काम किए। अब ये ना कि सोचे कि मैं नहीं करूँगा, आपके द्वारा यीशु करेगा जो आपके अंदर वो रहता है। हालेलुया। जिस पे आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु करेगा। हालेलुया। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अपने परमेश्वर ये सामर्थ्य के द्वारा ये मिराकल नहीं किए। उन्होंने क्यों किया? वो तो मनुष्य बनकर आ गए, वो मनुष्य स्वरूप में थे, लेकिन वो पूरा टोटली पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर थे। वो पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा काम कर रहे थे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ काम कर रहे थे। इसीलिए यीशु ने कहा कि हालेलुया, पवित्र आत्मा हवा किधर को बहती है, किधर जाती, किधर को आती है, कोई नहीं जानता है। ऐसे ही आत्मा के चलाई चलने वाले हैं, किधर को जाएंगे, किधर ले जाएंगे, कोई पता नहीं है। ये आत्मा उनको लेकर जाता है। आप भी जब पवित्र आत्मा के प्रति अवेयर हो जाएंगे, पवित्र आत्मा वरदानों के प्रति अवेयर हो जाएंगे, सुसमाचार को सुनाएंगे, तो ये सेंसिटिविटी आपकी भी बन जाएगी। आपको सब चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपके वो सब चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाएगा कि जब हम किसी चीज़ को काम में लगते हैं तभी उसका हमें पता चलता है ये कैसे चलती है, कैसे होती है। और यीशु मसीह ने हमेशा एक मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के सामर्थ्य को अलग रखा, लेकिन मनुष्य होते हुए वो पवित्र आत्मा पर निर्भर थे। उन्होंने हमें सिखाया ताकि हम भी पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करें और सुसमाचार को कर सकें। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की मत्ती के जी 9:38 में लिखा है कि प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि उस उद्धार के सुसमाचार के द्वारा, गॉस्पल के द्वारा सब लोग का उद्धार हो, सब लोग का छुटकारा हो। आज हम देखते हैं कई बार घरों में हम जाते हैं, विश्वासी भी आते हैं, एक का तो उद्धार हुआ होता है, वो चाहता है बाकी भी बच जाएं। बाकी को कहने से आ तो जाते हैं, लेकिन जीवन बदलते ही नहीं हैं, उनके जीवन वैसे ही होते हैं। हमारे चर्च में भी ऐसा होता है, उनके अपने बच्चे भी कई बार उनका जीवन अपना यीशु को नहीं देते, वो बदलता ही नहीं है, कि वो पूरी तौर से समर्पित ही नहीं करते हैं, अपने जीवन को देते नहीं हैं। इसलिए जब हम देते हैं तो तब परमेश्वर का उद्धार भी वहाँ प्रकट हो जाता है। आपको इस बात को जानना और समझना है कि प्रभु नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो,
वो चाहता है कि हर एक आत्मा का उद्धार हो, वो चाहता है कि हर एक आत्मा बचाई दे, वो चाहता है कि हर एक आत्मा जो है उद्धार के सुसमाचार को सुनो। लेकिन ये कंधा हमारे पे जिम्मेवारी दे दी गई है, साथ में गिफ्ट भी दे दिए गए हैं, हमें वरदान भी दे दिए गए हैं ताकि हम इसका इस्तेमाल करें। हालेलुया। जब हम अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है, प्रभु काम करता है। हालेलुया। मैं जब बेंगलौर में था तो एक अधिकारी ने मुझे अपने घर में खड़ा, वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे, लेकिन अब वो मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरू हो गए थे, डिनोमिनेशन से बाहर आ गए थे। तो मुझे कहते जी आप हमारे घर में आइए, आप प्रार्थना कीजिए। मैं कह देखिए मैं एक पेंटिकॉस्टल पास्टर हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट पास्टर हूँ, हम आपकी डॉक्ट्रिन पे विश्वास नहीं करते हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। क्या आप करोगे? कहते जी मैं करता हूँ, आप मेरे घर में आइए, अब मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना करिए, वो चंगी हो जाएगी। मैं कहा प्रार्थना नहीं मैं करूँगा, उसको सुसमाचार सुनाऊंगा। जब सुसमाचार सुनेगी, उस पर दिल से विश्वास रहेगी, वो उसी वक्त चंगी हो जाएगी। हालेलुया। तो उसे नेक्स्ट वीक वो अपने चर्च से वापस आ गए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं अपने एक कन्नड़ चर्च था वहाँ पर गया हुआ था, वहाँ से मैं वापस आया तो वो बैठे हुए थे घर में। हमने शाम को मीटिंग चलाई, मैं उसकी बीवी को बोला यदि तू विश्वास करेगी, ये मत कहना पुरानी विश्वासी हूँ, ये मत कहना मैं चर्च में जाती हूँ, लेकिन चर्च में जाने वाला हर आदमी उद्धार नहीं पाता है। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा काम उस पर ना हो, तब तक वो यीशु पे विश्वास ना करता हो। उसने विश्वास किया, कहती मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ कि यीशु ही प्रभु है। मैं सुसमाचार पे विश्वास करती हूँ कि वो जिंदा है और मेरे लिए कार्य कर रहा है। तब उसने की, और तो उसी वक्त उसे विश्वास करते ही हमने आराधना की, वचन को शेयर किया, मैं घर आ गया। अगले हफ्ते वो बोला, जब वो ऑफिस के अंदर गया, कि मेरी बीवी ठीक हो गई। किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने। जब सुसमाचार को सुनाया गया, सुसमाचार जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली सामर्थ्य है उद्धार पाने वालों के लिए। हम उन पे ध्यान रखें। जो यीशु पे विश्वास नहीं करता, आप जबरदस्ती उनको चर्च में ना लाएं, वो उद्धार नहीं प्राप्त करेगा। उनको फॉर्मेलिटी पूरी ना करें, वो जीवन प्राप्त नहीं करेगा, वो हमेशा के लिए जीवन में प्रवेश नहीं करेगा, उसके अंदर परमेश्वर नहीं आएगा। यदि उसकी दिल की इच्छा है तो उद्धार पाए तो भवन में आए, अगर नहीं इच्छा है तो उसको जबरदस्ती दे, आप किसी को उद्धार नहीं दे सके। सिंपली हमारा जो काम है वो प्रभु का सुसमाचार को सुनाना है, प्रभु के वचन को सुनाना है। जो ग्रहण करेगा वो मिराकल को देखेगा, जो उसको रिजेक्ट करेगा उसको कुछ भी इसका लाभ नहीं होगा। तो हम देखते हैं, और इसलिए प्रभु चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। और हम अब जो प्रत्येक विश्वासी है उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो इसको शुरू करेगा। हम देखते हैं प्रभु ने पहले लूका के इंजील के अंदर देखते हैं, प्रभु ने 70 लोगों को भेजा। उसके पहले अध्याय के 10वें अध्याय के पहली आयत के अंदर देखते हैं 70 को भेजा। पहले 12 को भेजा सुसमाचार सुनाओ, फिर 70 को भेजा सुसमाचार सुनाओ। और जब पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन उतरा, उन्होंने सुसमाचार को सुनाया, पतरस सुसमाचार को सुनाया। उसी दिन 3000 लोगों के जीवन बदल गए। 3000 लोग उद्धार प्राप्त कर गए कि उन्होंने यीशु पे सुसमाचार पर विश्वास किया। उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह जिंदा है, और वो 3000 उसी दिन वो लोग उद्धार प्राप्त कर गए। फिर 5000 लोग उद्धार प्राप्त कर गए। हम देखते हैं कि प्रभु ने इस सेवकाई को इतने बड़े लेवल पे ले गया और बड़े शक्तिशाली ढंग से ले गया। परिणाम यह हुआ कि जितने भी लोग एशिया में रहते थे, दोनों यहूदी और यूनानी जितने भी लोग थे, पेड़ काम उन्हीं का 10 में देखते हैं, उन सब ने उद्धार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने सुसमाचार को सुना, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो। जिसने सुसमाचार का, एशिया में सबका उद्धार हो गया। संत पौल ने सबको उद्धार सुनाया। और आप जानते हैं, और ये जब वो सुसमाचार सुनाते थे, ये सुनाते गए, उसका सामर्थ्य इतना बढ़ता गया, सामर्थ्य इतना बढ़ता गया, चेलों के द्वारा इतना बढ़ता गया, संत पौल के द्वारा इतना सुसमाचार सुनाया गया कि जब ये सुसमाचार सुना के ऐसे चलते थे, और लोग क्या करते थे, संत पौल तरफ बीच में से निकलता ही था, वो सुसमाचार सुनाते सुनाते इतना सामर्थ्यशाली बन गया, इतना शक्तिशाली बन गया, उसके शरीर से कपड़ों से चंगाई रिलीज होती थी कि लोग आते थे, फिर तो काम पुस्तक के अंदर थे, और आके संत पौल के साथ रुमाल को छुड़ाते थे
किसी कपड़े को छुआ के ले जाते थे और बीमार पर रखते, वो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, दैट इज द पावर ऑफ द गॉस्पेल। वहाँ संत पौल उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने रुमाल पे कोई प्रार्थना नहीं की, सिंपली गए और छुआ और लोग चंगे हो गए। और देखते जब पत्र सुसमाचार को लगातार सुना रहा था, लगातार वो बढ़ता जा रहा था, जब पत्र दिखता है कि वहाँ से गुजरता लोग के बीच में, तो लोग, ये मेरी परछाई पीछे पर ये आ रही है मेरी परछाई, उसकी परछाई के सामने ही रोगियों को रखते थे, उसी परछाई से चंगे हो रहे हैं, लोग हील हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं वरदान कितने सामर्थ्यशाली ढंग से काम करता है, जहाँ सुसमाचार को पहला स्थान दिया जाता है, जहाँ सुसमाचार को सुनाया जाता है। यदि परछाई ठीक कर सकती है और एक कपड़ा उसके शरीर को छुआकर बीमार रोगी पे रख के उसे चंगा कर दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं सुसमाचार कितना शक्तिशाली है। हालेलुया। उस वक्त आज की तरह नहीं था कि संत पौल को टेंट लगा के बुला रहा था लोगों को, या संत पत्र जो है वो टेंट बुला के रहा, नहीं, वो गॉस्पेल के लोगों के पास पहुंचे, वो लोगों के पास जाते थे। यीशु गॉस्पेल के लोगों के पास जाता था, चेले पास जाते थे, उसके बाद के विश्वासी भी उसके पास जाते थे। हम फिलिप्पुस को देखते हैं, फिलिप्पुस जो था वो यरूशलेम कलीसिया का हेड था, अध्यक्ष था, लेकिन जब वहाँ पे कलीसिया पे विपत्ति पड़ी तो उसको भी जाना पड़ा। जब वो सामरिया के अंदर गया, उसे सुसमाचार इतना सुनाया कि लोग बहुत चौंके रह गए। हम फिर तो काम 8 अध्याय के अंदर रहते हैं कि लोग उसके द्वारा चिन्ह जो चमत्कार होते थे देखकर हैरान होते थे। हालेलुया। किसके द्वारा? फिलिप्पुस के द्वारा, जो एक पहले विश्वासी था, बाद में कलीसिया का हेड बन गया। क्यों? क्योंकि फिलिप्पुस ने कहाँ पे ध्यान दिया? वो जाके लोगों के पीछे ये नहीं बैठ गया कि मैं पादरी हूँ, नहीं, वो गया और जाके सुसमाचार सुना गया। वो घर घर गांव गांव घूमता रहता था और उसका इतने अद्भुत चमत्कार होते थे, बड़े बड़े काम होते थे कि सब लोग उद्धार पाना शुरू हो गए। यहाँ तक कि एक दिन एक बड़ा खोजा जो एक बहुत बड़े देश का फाइनेंस मिनिस्टर था, वो रथ पे आ रहा था, पवित्र आत्मा बोला इसको सुसमाचार सुना। वो शायद की पुस्तक को पढ़ रहा था, कहता ये मुझे समझ नहीं आ रहा किसके बारे में लिखा है। उसे बताया, मैं बताता हूँ ये किसके बारे में लिखा है, ये यीशु नासरी के बारे में लिखा है, जो पहले कुछ दिन हुए है वो क्रूस पे मारा गया और 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। आप भी अगर चाहते हो तो उस पर विश्वास करके जीवन को प्राप्त कर सकते हो और उसके नाम से अभी बपतिस्मा ले सकते हो। तो उसने कहा क्या तू विश्वास करता है? खोजा कहता हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं कि यीशु ही प्रभु है। उसी वक्त कहता ठीक है, तू विश्वास करता, बपतिस्मा देंगे। खोजा बोला यही पानी है, मुझे यही बपतिस्मा दे। रथ को रोका, वही बपतिस्मा दिया, बाहर आया और फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा जंगल में लेकर फिर कहीं और चलेगी। ये है वो सुसमाचार का सामर्थ जो आपके अंदर पड़ा हुआ है, कई सालों से पड़ा हुआ है, हम ही इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, हम ही उसको निकाल नहीं रहे हैं। इसलिए इस वरदान को मैं आपको मूव करना है, ये वरदान को कार्य करना है। ये एक रचनात्मक वरदान है जो आपको टूटे हुए अंगों को ठीक कर देता है, सिकुड़े हुए अंगों को भी हील कर देता है। ये वो वरदान है जो बड़े बड़े से रोगों को, कैंसर, छोटे सब बड़े बड़े रोग को हील कर देता है एक पल के अंदर। लेकिन सवाल है, आप सुसमाचार कौन सुनाएगा? गॉस्पेल कौन सुनाएगा? किसी आत्मा को बचाने के अंदर किसके अंदर कंपैशन है, दया है कि मैं उसको बचाऊं? हम कहाँ पर तसल्ली कर लेते हैं? पर मैंने अपने घर के लोगों को बता दिया, थोड़ा सा बहन भाइयों को बता दिया, काम खत्म हो गया। नो प्रभु चाहता आप बड़े लेवल पे जाएं, बहुत काम करना चाहता है, उस सामर्थ्य जो आपके अंदर रखा है। हालेलुया। एलियस ने कहा, अब जो पत्थर डरता था, जो लोग डरते थे, घबराए कमरों में थे, वो बाहर आ गए जब पवित्र आत्मा अभिषेक आया। अब आप भी अभिषिक्त हो चुके हो, होली स्पिरिट आपके अंदर है। आप इस वरदान को चाहते हो कार्य करने के लिए, तो आप सुसमाचार के लिए तैयार हो जाओ। जब वचन के लिए तैयार हो जाओगे, सुसमाचार के लिए प्रचार करोगे, तो हालेलुया, आपको ऐसा समय आ जाएगा कि आपको दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं अपने बेंगलोर की, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बेंगलोर के अंदर क्या होता था कि जब मैं प्रार्थना करता था, वहाँ पर मुझे किसी की प्रार्थना करनी नहीं होती, हीलिंग के लिए प्रार्थना मैं करता ही नहीं, कई बार अपने आप लोग चंगे हो जाते थे। दिल्ली में एक दिन एक आदमी, सरदार बहुत जवान था, और वो आ गए मेरे पास या नीचे से उसने मुझे फ़ोन किया, सर साहब नीचे आओगे। उसको डायबिटीज की बीमारी थी और पता नहीं कितनी बीमारी थी, उसके सारे शरीर के ऊपर वो ये क्या बोलते हैं, जख्म ही जख्म हुए पड़े थे और बड़े घिनौने लग रहे थे, जैसे किसी को कोढ़ होता है। रंजीत उसका नाम था।
एक शर्मा था, वो मुझे लेकर आया, कहता है ये उससे उसको बोला होगा, दोनों यार थे, कहता है लदर साहब को बुलाओ, वो आपके लिए प्रार्थना करें, आप चंगे हो जाओगे। कहता तुझे को कैसे पता? वो शर्मा बोला कि मैं एक दिन बहुत बीमार था, मुझे डॉक्टर ने बोला तेरे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने लदर साहब से चोरी से प्रार्थना कराई थी। वो मेरे पास आया, मुझे चोरी से मुझे बताना नहीं किसी को मेरे लिए प्रार्थना की। मैंने कहा देखो तू बाहर गवाही देगा तो अच्छी रहेगी, तुम्हें बोलना है। वो चंगा हो गया, उसने उसको बताया। तो फिर मुझे फ़ोन किया कि मैं चल नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से कैंटीन तक आया हूँ। मैं उसके पास गया, उसको सुसमाचार सुनाया। रंजीत क्या तो विश्वास करता? हाँ मैं बिलीव करता हूँ। मैं दिल्ली में था तब, कैंटीन में आया, सुसमाचार प्रचार किया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वो कुछ हील हो गया, 2 दिन और हील हो गया, 3 दिन और हील हो गया, चौथे दिन वो भाग के ऊपर आ गए मेरे पास, आई एम हील्ड। दैट इज द पावर ऑफ द गॉस्पेल। ये सुसमाचार का सामर्थ्य है। और इस बड़े आदेश के अंदर, महान आदेश के अंदर चंगाई जो है वो सम्मिलित है, चंगाई इसके अंदर शामिल है। तो यीशु मसीह आपके द्वारा करेगा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा करेगा। पवित्र आत्मा यही चाहता है कि आप अपने जीवन का यीशु को उठाएं, आप लोग को उद्धार के लिए सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि अभी बहुत सारे बाकी हैं। यीशु ने कहा फसल तो पकी हुई है, लेकिन किसकी कमी है? मजदूरों की कमी है। मजदूर कौन है? हम सब हैं। वी आर नाउ, हालेलुया। अभी मैं कभी पार्किंग में सैर के लिए चले जाऊं, अभी काफ़ी दिन हो गए मैं गया नहीं, निकल जाऊं तो मैं गॉस्पेल जरूर सुनाता हूं, हालेलुया, आमीन। अभी मैं फिजियोथेरेपिस्ट है 10 फेज के अंदर, उनके पास जाता हूं और डॉक्टर है फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे एक्सरसाइज थोड़ी करवाते हैं, तो मैं उनको भी बताता हूँ आपने यीशु को जानते हैं? हाँ हमने सुना है। आपने सुसमाचार विश्वास किया? नहीं हमने विश्वास नहीं किया। मैं विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे, हालेलुया। ये नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ, मैं उनसे करवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं मारूँ, मैं चाहता हूँ कि वो भी जीवन पाए। मैं 10 ये अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, 5 दिन की थी, मैं उनको लगातार रोज नया इंस्ट्रक्टर आया, उनको सबको सुसमाचार सुनाता था, जो मुझे ट्रीटमेंट करते सबको सुसमाचार सुनाता है। दैट इज द वे। सुसमाचार काम करता है। अगर मैंने सुना आज नहीं तो कल वो ज़रूर बचेंगे, ये मैं जानता हूँ, कि मैं खुद पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं वचन पे भरोसा करता हूँ। वचन सुनाया गया, जो बीज पी देगा वो फल लाएगा ही लगा। मेरे प्रियो, आज यही यीशु चाहता है, प्रभु चाहता उसने वरदान आपके लिए है, वो आपके लिए है, ताकि आपके द्वारा वो काम करे और बहुत से लोगों को जीवनों को बताए, बहुत से लोगों को छुटकारा दे, बहुत से लोग चंगा करे। दुष्ट आत्माएं भागेंगी, आपके सामने भागेंगी। हीलिंग आपके सुसमाचार सुनाते से लोग हील हो जाएंगे। आपको बड़ा लंबा चौड़ी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली विल गॉड विल डू दैट। परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा। इसलिए आए हम प्रभु को समर्पित करें, एक बार फिर से अपने आप को समर्पित करें। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड आज इस समय के लिए। प्यारे प्रभु जी, प्यारे खुदाम पवित्र प्रभु जी, ये वरदान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तूने पवित्र प्रभु जी अपने लोग को दिया है। फादर आज ये तेरे लोग हैं, आप इनके अंदर रहता है, ये तेरे नाम पे विश्वास करते हैं। फादर प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ लॉर्ड, इस सब के ऊपर एक फ्रेश अनाइंटिंग आ जाए। अभी इस युवक में प्रार्थना सबके ऊपर फ्रेश अनाइंटिंग आ जाए, सबके हृदय खोल दे, ताकि सुसमाचार के लिए जाएं, वचन को सुनाएं लॉर्ड। और जो ये वचन को सुनाएं, जो सुसमाचार को ये सुनाएं, इन्हें तू वरदानों के द्वारा दृढ़ कर लॉर्ड, आधु कामों के द्वारा दृढ़ कर लॉर्ड, चंगाई के द्वारा दृढ़ कर लॉर्ड। अपने वचन को इससे प्रमाणित कर कि जो ये वचन सुनाते हैं ये इनका नहीं बल्कि तेरा है, जो इनको सौंपा है लॉर्ड, ताकि लोग विश्वास करके उद्धार पाएं। धन्यवाद प्रभु जी, अपने बच्चों सबको आशीष कर दिया है। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।